हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही ज़्यादा कूल इंसान है। वो किसी के साथ इतनी अच्छे से बात नहीं करता है, बहुत ही कम बात करता है। किसी काम के बात के अलावा किसी और अगर उससे बात करने के लिए जाता है तो तियांग को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही रूड बन जाता है। लेकिन जंगकुक जब से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, तियांग सिर्फ जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। तियांग जंगकुक को जो भी काम देता है जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से करता है। जंगकुक अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर अचानक तियांग के सोलमेट जिमिन यहाँ पर आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। जिमिन बहुत बड़े कंपनी के ओनर है और वो तियांग के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। तियांग जिमिन को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो जिमिन। जिमिन कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं खुश लगूंगा, मैंने शादी कर लिया है और तुम्हें बोला भी था, लेकिन तुमने मेरी शादी पर नहीं आया तियांग। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तियांग कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं काम में इतना बिजी था और मैं बाहर गया हुआ था, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया और तुम्हारा शादी अटेंड नहीं कर पाया। सॉरी जिमिन। जिमिन, तुमने किससे शादी किया? तो जिमिन कहता है, ऑब्वियसली यूंगी के साथ, मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। यूंगी और मैं बहुत ही खुश है। यूंगी भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो और मैं साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है तियांग? तियांग कहता है, मेरा काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिमिन कहता है, हाँ मैंने सुना है, तुम तो आजकल टॉप पर चल रहे हो, तुम्हारा बिजनेस का जो फेम है बहुत ही अच्छा है, सब लोग तुम्हारे बहुत तारीफ करता है। और मैंने यहाँ पर सुना है तुम्हारा एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही अच्छा काम करता है और उसकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कौन है वो? तो तियांग कहता है, वो जीवन जंगकुक है, हमारे ऑफिस पर न्यू आए हैं, लेकिन वो काम से लगता है बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका ये पहला जॉब है, उसने इससे पहले कहीं पर भी जॉब नहीं किया। जिमिन कहता है, क्या, कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको बुलाओ। तियांग जंगकुक को अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक जैसे अंदर आ जाता है, जिमिन जंगकुक को जाकर देख कर ही उसको टाइटली हक कर लेता है। कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी, मैंने बिना परमिशन तुम्हें टच कर लिया, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं होना। जंगकुक जिमिन को देखकर कहता है, ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, आके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब, मैं तियांग का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने के लिए आया था, और ख़ास करके तुमसे। मैंने तुम्हारा इतना तारीफ सुना है, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम ऑफिस कब ज्वाइन किए और तुमने काम कब से शुरू किया? जंगकुक जिमिन से कहता है, बहुत लंबी कहानी है। जिमिन कहता है, तो ठीक है, एक दिन हम मिलते हैं, ओके? तुम कब फ्री हो? जब फ्री हो जाओगे मुझे कॉल कर लेना, ये लो मेरा कार्ड, और हम दोनों एक दिन मिलते हैं और बात करेंगे बहुत सारे, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। जंगकुक इस्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। तियांग को उसको इस तरह से किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत जेलस हो जाता है और जंगकुक का जिमिन को कहता है, तुम दोनों क्या लगा के रखा है, तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं है क्या? जंगकुक जाओ जाकर अपना काम करो। जिमिन तुम मेरे साथ आ जाओ, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है ना, चलो जाकर बाहर लंच करते हैं। जिमिन कहता है, तुम उसके साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो तियांग, वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत इनोसेंट लड़का है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। और हाँ, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो तुमने उसको इस तरह से डांट क्यों दिया? तियांग कहता है, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा क्या जिमिन? चलो चलते हैं लंच करने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जिमिन कहता है, तियांग तुम जाओ, मुझे यूंगी के साथ लंच पर जाना है। सॉरी, किसी और दिन तुम और मैं लंच पर चले जाएंगे, ओके? तियांग कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब तक जंगकुक यहाँ से चले गए थे। जिमिन कहता है, क्या पूछना चाहते हो, कहो। तियांग कहता है, तुम उसे कैसे जानते हो? जिमिन कहता है, आखिर वो मेरा बहुत ही दूर का कज़िन ब्रदर है और मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है और वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस उम्र में उसने ऑफिस क्यों ज्वाइन कर दिया? जितना मुझे पता है, मैं उससे 1 साल पहले मिला था, वो पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और वो अब ऑफिस करने लग गए हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, मुझे वो ही जानना है, क्योंकि वो तो पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, उसको और पढ़ना चाहिए था। वो ऑफिस में काम क्यों करने लगे? ध्यान, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो ऑफिस क्यों ज्वाइन किया? ध्यान कहता है, मैं नहीं जानता हूँ इतना कुछ। तो जिमिन कहता है, मुझे ही जानना होगा, काश वो मुझे कॉल करे और मुझसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि वो आजकल लगता है तुम्हारे ऑफिस में बहुत बिजी रहता है काम करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा बॉस होंगे तो वो तो बिजी रहेगा ही ना। तियांग जिमिन से कहता है, तुम कुछ भी कहते हो। जिमिन कहता है, क्या मतलब मैं कुछ भी कहता हूँ, मुझे अब जाना चाहिए, बाय।
उसके बाद जिमिन यहाँ से चला जाता है और त्यांग अब बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। आखिर जिमिन और जंगकुक के बीच में रिश्ता क्या है? क्या जिमिन सच बोल रहे थे या फिर कुछ और है? त्यांग अब जंगकुक को अपने केबिन पर बुलाता है और कहता है, तुम बैठ जाओ, तुम नाराज़ हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग जंगकुक से कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम नाराज़ हो या नहीं। तो जंगकुक कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ कहना था क्या? त्यांग कहता है, वो मैंने उस टाइम पर ऐसे ही तुम पर गुस्सा कर दिया, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर जिमिन और तुम कब से एक दूसरे को जानते हो? जंगकुक कहता है, क्या? वो और मैं तो बहुत पहले से जानते हैं। वो मैं जब छोटा था ना तब से ह्यूंग मुझे जानते हैं। उन्होंने तो मुझे गोद में भी लिया है, मैं बहुत ही छोटा था, उनने मेरा जन्म भी देखा है। तो त्यांग कहता है, क्या? तो फिर कहीं जिमिन तुम्हारा क्रश तो नहीं? जियान को कहता है, क्या? ह्यूंग मेरा क्रश क्यों होंगे? लेकिन वो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन वो मेरा क्रश नहीं है। मैं उनको सिर्फ अपना ह्यूंग मानता हूँ और कुछ नहीं। वो मेरा आइडल है, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। मैंने उनसे ये काम सीखा है, मैंने उनको बहुत हार्ड वर्क करते देखा। तब से मुझे लगा कि मुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए और अपनी डैड और मॉम के लिए कुछ करना चाहिए, और मैं इसलिए ऑफिस आ गया काम करने के लिए। त्यांग कहता है, क्या सिर्फ इतनी सी बात है या फिर कुछ और वजह है जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहते हो, जिमिन से कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं। त्यांग कहता है, चलो लंच पर चलते हैं। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग कहता है, मैंने कहा चलो लंच पर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। त्यांग और जंगकुक लंच पर आ जाता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, आपने मुझे लंच पर क्यों लेकर आए बॉस? ऑफिस में बहुत सारे काम थे ना। त्यांग कहता है, उन सारे काम की बात भूल जाओ, अब मुझे तुम एक कहो, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है क्या? जंगकुक कहता है, वो हाँ, लेकिन क्यों? आपको कैसे पता चला? त्यांग कहता है, मैंने सुना तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें और भी पढ़ना था और तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्यों किया ऐसा? तो जंगकुक कहता है, वो डैड को बहुत कर्ज हो गया था ना, और मुझे उन सारे कर्ज को उतारना था, तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मुझे ये ऑफिस बहुत ही पसंद है। ये मेरा ड्रीम है इस ऑफिस पे काम करना, और यहाँ पर काम भी बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से बात भी करते हैं और सिलाई भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा बहुत मदद मिल जाता है इसलिए। तो त्यांग कहता है, लेकिन तुम्हें अपना स्टडी नहीं छोड़ना चाहिए था। जंगकुक कहता है, मैंने अपना स्टडी नहीं छोड़ा है, मैं घर में जाकर हमेशा ऑफिस से जब भी वापस लौटता हूँ, फ्रेश हो जाने के बाद डिनर करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। जब भी मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं दोबारा से कॉलेज जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो थोड़ा सा बंद है। त्यांग कहता है, कल से ही कॉलेज जाने वाले हो तुम, और तुम्हारे कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद जब तुम फ्री हो जाओगे तभी तुम ऑफिस आना, इससे पहले नहीं। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग कहता है, हाँ, तुम्हारे पढ़ाई के अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तब तुम ऑफिस में आना, वरना मत आना। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, मैं अगर कॉलेज जाऊँगा तो ऑफिस? त्यांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हारी सैलरी पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है। तुम्हें जो सैलरी मिलता है वो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें काम आपसे कम करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कम कराता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें और भी पढ़ना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या? क्या आप सच बोल रहे हो? त्यांग कहता है, हाँ, और तुम्हारी स्टडी की खर्च मैं उठाऊँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? त्यांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा ना, ये समझो कि ऑफिस की तरफ से तुम्हारे लिए एक बोनस है, क्योंकि तुमने इतने अच्छे काम किया, सब लोग तुम्हारा बहुत तारीफ करता है, और इसलिए मैंने तुम्हें ये बोनस देने के बारे में सोचा। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो ऑफिस भी आ रहे थे और कॉलेज भी जा रहा था। जब भी जंगकुक को बहुत ही प्रेशर हो जाता है काम का, वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, तो त्यांग उसको फोर्सफुली कॉलेज भेजता है और कहता है, तुम्हें कल छुट्टी है, तुम ऑफिस मत आना और घर पर रेस्ट करना, ओके? तो जंगकुक अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है वो ऑफिस आ जाते हैं। त्यांग आकर उससे कहता है, क्या तुम्हारा पढ़ाई तो नहीं है ना, तो तुम जा सकते हो। लेकिन जंगकुक अब अपनी टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है। कॉलेज और ऑफिस दोनों ही वो एक साथ कर पा रहे थे। त्यांग उसको देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। त्यांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या डेट और मैं आपके साथ? त्यांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर आओ, अगर तुम्हारा मन है तो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है,
हाँ मुझे आप पसंद हो। तो फिर त्यांग जंगकुक को लेकर डेट पर आ जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग जंगकुक से कहते हैं, आप बहुत अच्छे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी भी ऑफिस के बॉस इतने अच्छे होते हैं। मैंने हमेशा से सुना है बॉस बहुत ही खड़ूस होते हैं, और आप तो बहुत ही कोल नेचर के हो। आप ज़्यादा बातें भी नहीं करते हो, इसलिए सब लोग समझते हैं कि आप बहुत ही खड़ूस हो। त्यांग जंगकुक से कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो जंगकुक। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। जंगकुक त्यांग को बहुत ही शाही नज़रों के साथ कहता है, आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं अगर सच कहूँ तो आप मेरा क्रश हो। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं तुम्हारा क्रश हो। तो जंगकुक कहता है, वो मैंने कभी उस बात पर ध्यान देने की कोशिश नहीं किया। मैं हमेशा इग्नोर करने की कोशिश किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, और न ही मैं आपके साथ डेट कर सकता हूँ। लेकिन आपने जब भी मुझे डेट के लिए पूछा ना, मैं बहुत ही खुश हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। त्यांग अब जंगकुक को टाइटली पकड़ के अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पर किस करने लगते हैं। अब जंगकुक का त्यांग एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक किस करते हैं। जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, जंगकुक त्यांग से कहते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये सब कुछ होना सही बात है क्या? क्योंकि मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आपके जैसे इतना रिच भी नहीं हूँ। त्यांग कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम रिच हो या नहीं। तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल इतना साफ़ है और तुम इतना इनोसेंट हो, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जंगकुक, डू यू मैरी मी? मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में वो करो जो तुम्हें करना पसंद हो। तुम अगर अभी शादी नहीं करना चाहते हो और पढ़ाई करना चाहते हो, इट्स ओके। जब तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ पर सेटल हो जाओगे, तभी हम दोनों शादी करेंगे। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, 1 साल बाद मुझे आपके साथ शादी करने के लिए आपको और मुझे 1 साल इंतज़ार करना होगा। त्यांग कहता है, वो क्यों? जंगकुक कहता है, मैं इन 1 सालों में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूँगा। जंगकुक त्यांग को प्रॉमिस करता है, मैं आप ही से शादी करूँगा, किसी और से नहीं। लेकिन मुझे मौका दीजिए 1 साल का, और अगर आप मेरे लिए 1 साल तक इंतज़ार कर सकते हो तो हम दोनों की शादी होंगे, वरना नहीं। त्यांग कहता है, 1 साल तो क्या, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम मुझसे शादी ना कर लेते हो। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे का हक कर लेते हैं और त्यांग जंगकुक से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, आई लव यू। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू बॉस। त्यांग कहता है, क्या क्या अभी भी तुम मुझसे बॉस कहोगे? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं, क्योंकि आप मेरे बॉस हो और आप बहुत अच्छे बॉस हो, और आप हमेशा मेरी लाइफ की बॉस ही होंगे। त्यांग खुश होकर कहता है, हाँ मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ की बॉस होना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, तुम और मैं हमेशा साथ में मिलकर हर फैसले लेंगे, ओके। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। जंगकुक अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है और बहुत अच्छा जॉब भी कर रहा था त्यांग के साथ, और त्यांग ने जंगकुक को प्रमोशन कर दिया। अब जंगकुक त्यांग के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक अब त्यांग से शादी करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद त्यांग और जंगकुक की फैमिली मेम्बर्स मिलकर इन दोनों की शादी के डेट निकालते हैं और इन दोनों की शादी आज को होने वाले हैं। तो जंगकुक और त्यांग की शादी पर सब लोग आए हुए थे। जिमिन योंगी के साथ आया था और जंगकुक को देखकर कहता है, आखिर मुझे उस दिन ही पता चल गया था जब त्यांग ने तुम पर गुस्सा कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि त्यांग बहुत ही जेलस हो गए थे तुम्हें मेरे साथ देखा, क्यों त्यांग? त्यांग कहता है, जिमिन आप चुप भी करो। जिमिन कहता है, मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। त्यांग कहता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब तुम आए, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मैं हमेशा जंगकुक को देखता रहता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं हमेशा जंगकुक के बारे में ही क्यों सोचता हूँ। जब मैंने तुम्हें जंगकुक के साथ देखा तो मुझे बहुत ही जलन हुआ, और तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जंगकुक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और के साथ जंगकुक को नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक सिर्फ मेरा है और मैं उसे प्यार करता हूँ। और हम दोनों ने साथ में डेट भी किया और 1 साल बाद अब शादी भी कर रहे हैं, क्यों जंगकुक? तो जंगकुक और त्यांग की शादी जैसे हो जाते हैं। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे और सब लोग इन दोनों के लिए बहुत ही खुश थे। जंगकुक की लाइफ अब बहुत ही अच्छा चल रहा था।
जंगकुक ने इन 1 सालों में उसकी डैड के जो कर्ज थे वो सारा चुका दिया था और अब सारे कर्ज जंगकुक खुद अपनी मेहनत से चुकाने के बाद त्यांग से शादी किया ताकि कोई ये ना कह सके। बिलियनर बॉस को शादी करने के बाद जंगकुक ने अपनी डैड के कर्ज को उतारा है। जंगकुक इसलिए त्यांग के साथ 1 साल पहले शादी नहीं किया था। 1 साल का टाइम लिया, उसके बाद सारे कर्ज को उतारा, वो अपना पढ़ाई भी ख़त्म किया और अब वो अपनी जॉब पर भी खुश थे। उसके बाद ही त्यांग से शादी किया। हर कोई इंसान को हार्डवर्क करना चाहिए, आप लोग को भी करना चाहिए। मैं भी बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ। मुझे अपने चैनल को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यूट्यूब वाले को क्या प्रॉब्लम हो गया है, आई डोंट नो। इतने सारे चैनल हैं लेकिन मेरे ही चैनल को उन लोग की नज़र में आ गया और वो लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। पहले से ही मेरे व्यूज़ बहुत ही कम होते हैं। मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है बकवास कहानियाँ एक्सप्लेन करते रहते हैं लेकिन आप लोग वो भी सुन लेते हो और इतने सारे व्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मेरे चैनल की व्यूज़ इतना कम क्यों है। मैं भी खुद नहीं जानता हूँ मेरे चैनल की व्यूज़ इतना कम क्यों है। क्या मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है? मैं हर रोज़ आप लोगों को न्यू न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करके सुनाती हूँ और मैं अपनी मेहनत से कहती हूँ, किसी को कॉपी नहीं करता हूँ और आप लोग कॉपी स्टोरी सुनते हो, उसको सपोर्ट करते हो। यार उन लोग को सपोर्ट करो, मना नहीं कर रहा हो, लेकिन मुझे भी सपोर्ट करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहोगे मैं आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूँ दी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। यस आप लोग कर रहे हो, जो लोग सपोर्ट कर रहे हो मैं देख रहा हूँ ना, और आप लोग व्यूज़ भी कर रहे हो, मैं भी वो देख रहा हूँ। लेकिन सब लोग की व्यू देखो और मेरी व्यू देखो यार, इतना कम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या मैं शायद ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसलिए, तो मुझे कम करना चाहिए क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैंने ऐसा भी सुना है, किसी ने मुझे कहा किसी और एक चैनल पर रोज़ 3 वीडियो या फिर 4 वीडियो अपलोड करते हैं और सारी वीडियो बहुत सारे व्यूज़ भी होते हैं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझ में भी कोई कमी है? आई होप ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उन लोग की बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग इस कहानी को भी पसंद कर लिया है, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।